देखिए आज आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं फीटर ट्रेड का एक महत्वपूर्ण हैंड कटिंग टूल्स के बारे में। तो देख रहे होंगे जैसा कि चित्र में बनाया गया है, बताया गया है। देख रहे हैं इसमें जो फिगर आपको दिखाया गया है ये फाइल्स का फिगर है। फाइल्स मीन्स रेती। ये फाइल का चित्र बनाया गया है और फाइल्स मीन्स क्या होता है, रेती। ये वही रेती है जो आप लोग घरेलू कामों में भी इसका प्रयोग में लाया जाता होगा। जैसे देखे होंगे आप लोग जो कुटी कल वगैरह मशीन वगैरह ये सब चीज़ों में उसका जो ब्लेड होता है उस पर धार वगैरह देने के लिए, या ऐसे भी अगर कोई छोटा मोटा औजार है और जहाँ पर हमको धार देने की आवश्यकता होता है, जिसकी धार चली जाती है, तो इसे हम लोग ठीक कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए आज हम आपको फाइल के बारे में पूरा विस्तृत रूप से जानकारी देने जा रहे हैं। इसमें आपको हम एक एक चीज़ क्लियर कराएंगे, इसके पार्ट्स के बारे में, ये कैसे कार्य करता है, इसकी क्या महत्वपूर्ण है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये किस चीज़ का बना होता है। तो देखिए ये जो फाइल है आपका हाई कार्बन स्टील का बना होता है, यानी कि वैसा स्टील जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है उसको हाई कार्बन स्टील बोला जाता है। तो हम इसको हाई कार्बन स्टील के द्वारा बनाते हैं। कैसे बनता है? हाई कार्बन स्टील के द्वारा बनता है और हार्ड एंड टेम्पर किया हुआ होता है, यानी कि जब ये हार्ड किया जाता है तो फटने का डर रहता है, यानी कि भंगुरता का गुण आ जाता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हार्ड एंड टेम्पर, यानी कि टेम्पर कर देते हैं, यानी कि हार्ड एंड टेम्पर किया हुआ रहता है। ठीक है। अब देखिए इसका जो अंदर जो ये देख रहे होंगे ये हैंडल है। ये क्या है? ये हैंडल है। तो हैंडल में इसका जो प्रवेश कराया गया है, जिसमें हैंडल हम फिट किए हैं, ये देखिए इस तरह का आकृति जाता है अंदर में। ये टैंक होता है, ये अंदर का शेप हम आपको दिखा दिए, क्योंकि ऊपर तो बेल्ट लगा हुआ है, हैंडल लगा हुआ है तो दिखेगा नहीं, लेकिन इस शेप को दिखा दिए हम। अब देखिए ये भाग आपका हार्ड एंड टेम्पर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें हमको ये हैंडल को फिट करना है। तो अगर ये आपका टैंक हार्ड एंड टेम्पर नहीं करने का यही कारण है, क्योंकि ये अंदर जाता है और इस पर दबाव के साथ ठोकना पड़ता है। ठीक है। अब देखिए हम यहाँ से पहले स्टार्ट करते हैं ऊपर से। देखिए ये हो गया आपका नीचे वाला भाग, ये हो गया आपका ऊपर वाला भाग। ठीक है। तो जो ये ऊपर वाला भाग होता है उसको हम लोग टिप या पॉइंट के नाम से जानते हैं। इसको किस चीज से जानते हैं? टिप या पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर का भाग है। उसी तरह ठीक इसके विपरीत जो नीचे वाला, यानी कि जिससे हम पकड़ करके कार्य करने का काम करते हैं, वो हमारा हैंडल कहलाता है। ठीक है। अब देखिए इस हैंडल के जस्ट ऊपर में जो होता है हमारा फेरूल होता है, इसको फटने से बचाता है। इसको फटने से क्या करता है? बचाता है ये हमारा। देखिएगा कि कोई भी लकड़ी या प्लास्टिक का बेट है, उसको फटने से बचाने के लिए एक हम जो देते हैं लोहे का एक पतला परत जैसा होता है गोलाकार, वो इसको क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है और वो फटने से इसको बचाता है। तो इसका हम क्या नाम है? इसका फेरूल। इसको हम लोग फेरूल के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसका मुख्य काम है इस हैंडल को फटने से बचाना। ठीक है। अब देखिए जैसे ही यहां से हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये घुमा हुआ है, इस तरह से ये क्या हुआ है? मुड़ा हुआ है, घुमा हुआ है दोनों तरफ। जैसे हम लोग का कंधा होता है घुमा हुआ, उसी तरह से ये घुमा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? शोल्डर। इसको हम लोग शोल्डर के नाम से जानते हैं। ठीक है। देखिए इस तरह भी है, इस तरह भी है, यानी इसको क्या कहते हैं? शोल्डर कहते हैं। अब देखिए इसके
ऊपर का जो भाग होता है, इसका जो आगे का भाग होता है, देखिएगा कि वहां पर दांते नहीं कटा होता है। देखिए इस तरह से जो लाइनिंग खींचा हुआ है वो दांत है, ठीक है। ये जो पूरी बॉडी पर जो लाइन खींची हुई है इसके पूरे फेस पर, इसको हम तीथ कहते हैं। और जहां तीथ नहीं बना हुआ है, दांती नहीं बनी हुई है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हिल के नाम से जानते हैं, ठीक है। जहां पर दांते नहीं कटे होते हैं वहां पर उसको हम हिल के नाम से जानते हैं। ऐसा आपके विचार मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि आखिर दांतें क्यों नहीं कटी होती है। तो देखिए, जब हम फाइल को पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद में क्या होता है कि हमारा जो आगे वाला जो अंगूठा होता है, इसको यहाँ पर स्थान देने के लिए, ठीक है, ये रहता है। दूसरी बात है कि अगर कंपनी का हमको नाम, जैसे फाइल किस कंपनी का है, हार्ड है, टेम्पर है, मान लीजिए कि जेके का है, हिंदुस्तान का है, और कौन सा स्टील का है, तो इस तरह से उसका नाम उस पर लिखा हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये देख रहे होंगे कि ये जो लाइनिंग जो खींचा हुआ है वो तीत होते हैं, ठीक है। और जो सामने का जिस तरह से हम लोग का फेस होता है, वही इसका क्या है, ये फेस है। इसको हम लोग फेस भी बोलते हैं। ये कटा हुआ जो है उसको तीत बोलते हैं, लेकिन ये पूरा जो सामने जो भाग दिखाई दे रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, फेस कहते हैं। यानी कि इसका फेस है और फेस के ऊपर क्या है, दांते बने हैं, ठीक है। इसमें तो कोई आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। जहां पर भी आप लोग को अगर कहीं दिक्कत लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके और जरूर हमसे पूछिएगा, आपको सारे सवालों का जवाब मिलता रहेगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जो ऊपर से ये हिल हो गया और ये पूरा फेस हो गया, और यहाँ से जो स्टार्ट होता है और यहाँ अंतिम सिरा तक, इस बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि फाइल का लेंथ कहते हैं, यानी कि फाइल की लंबाई। तो फाइल की लंबाई अगर पूछता है, बहुत सारे जगह पर पूछ देता है कि फाइल का लंबाई बताइए, तो देखिए फाइल का लंबाई आपका ये हिल से लेकर के पॉइंट तक क्या होता है, हिल से लेकर के हिल टू पॉइंट तक की जो दूरी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेंथ। लेंथ ऑफ फाइल, ये फाइल का लंबाई प्रकट करता है, ठीक है। यानी फाइल का साइज प्रकट करता है कि किस साइज का है, 6 इंच का है, 8 इंच का है, 10 इंच का है, इस तरह से। तो जो फाइल का तो टिप आप देख लिए कि ये सबसे ऊपर वाला है और ये इसका लंबाई हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये जो सामने आपको दिखता है इसका फेस है, और फेस पर दांते कटे होते हैं, और इसका जो मोटाई है यानी कि साइड है, इसको क्या हम लोग बोलते हैं, साइड, या फिर हम बोलते हैं इसको एज, साइड, या इसको हम बोलते हैं एज, यानी कि ये किनारा हो गया, ठीक है। अब देखिए, आपका जो हैंडल में लगा हुआ है अंदर प्रवेश कराया गया है, जैसा कि हमने आपको बताया। ये आपका क्या है, तो टैंग है, इसको टैंग के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर हम आपको रिपीट करा दे रहे हैं, जो पकड़ने के काम में आता है वो हैंडल होता है, और जो हैंडल में प्रवेश कराया गया है, जो कि देख रहे हैं आपको हमने दिखाया, वो आपका है टैंग। और इससे ऊपर जैसे ही घुमावदार आपका होता है वो आपका हो जाता है शोल्डर, और हैंडल को जो फटने से बचाने के लिए जो होता है वो होता है हमारा फेरूल, ठीक है। अब देखिए, इसके आगे बढ़िए, ये है आपका जो चिकना सतह दिख रहा है, जिस पर किसी प्रकार का कोई दांते नहीं बने हैं, वो आपका हिल हो गया। और देखिए, ये आपका हिल से पॉइंट तक की जो दूरी होती है वही इसका साइज लंबाई होता है, ठीक है। और ये सबसे ऊपर वाला भाग आपका टिप या पॉइंट होता है, इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इस पर देख रहे होंगे कि एक साइड से आपका लाइनिंग किया हुआ है, यानी कि दांते कटा हुआ है, तो ये हो गया आपका सिंगल कट, यानी कि एक कहरी कट। और आपका दोहरी कट भी होता है, सिंगल कट और डबल कट, 2 तरह के कट होते हैं, ठीक है। इस तरह के डबल, देखिए अब इसमें क्या होता है कि अगर इस तरह का होगा, इस पे लाइनिंग कर दीजिएगा तो दोनों तरफ से दांते बन जाता है
यानी कि इसको हम लोग डबल कट के नाम से जानते हैं। अब देखिए बहुत सारा आपके मन में क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि आखिर इस तरह का फाइल है तो कहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है, कैसे काज करता है। तो देखिए इसका काम थोड़ा और औजारों की अपेक्षा हटकर है। ये भी काटने वाला टूल्स है, कटिंग करने का भी काम करता है, लेकिन इसके काटने का तरीका ऐसा है कि ये किसी भी धातु के ऊपर से बारीक बारीक कण के रूप में, यानी कि बुरादा के रूप में, छोटे छोटे कण के रूप में काटता है। यानी कि आप अपनी आवश्यकता अनुसार जितनी मात्रा में चाहें धातु को काट सकते हैं। और जैसे चाकू वगैरह से आप कटिंग करते हैं, एक सीध में कटता है, या हैक्सा से करते हैं, या चीजल से करते हैं, तो उसका कटिंग दूसरे तरह का होता है। एक लंबाई में कटता है और एक परत में कटता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें फाइल में होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये हो गया कोई जॉब और उस पर यहाँ हमारा धातु है, थोड़ा उठा हुआ स्पॉट में है, हम चाहें तो बस इसी जगह को काट करके और जितनी मात्रा में चाहें उतनी मात्रा में हम काफी कुरेसी में, यानी कि बहुत थोड़ी मात्रा में भी हम हटा सकते हैं। इसलिए इसका प्रयोग विशेष जगहों पर किया जाता है, समझे। इसको विशेष परिस्थिति में, और काफी मतलब बहुत सारे मशीन के पार्ट्स होते हैं जहाँ पर एक दूसरे पार्ट्स को जहाँ मैच कराना होता है, और वहाँ पर देखते हैं कि मैच कराने में मुश्किल आती है, बहुत बारीकी मामला होता है। देखिएगा कि आपका 1 mm का 100 भाग भी जब मेटल पर आ जाता है तो उतना भी ये बारीकी से क्या करेगा, उसको हटाने का, यानी फालतू धातु को वहाँ से हटाने का काम करता है। ठीक है, देखिए जैसा कि हम लोग फाइल के बारे में जान चुके हैं, इसके पार्ट्स के बारे में, तो अब हम आइए अब हम जानते हैं कि फाइल कितने प्रकार के होते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आता है दिमाग में, लोग पूछते हैं कि फाइल कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से फाइल है। तो देखिए आपका टाइप्स ऑफ फाइल नहीं होता है, फाइल का वर्गीकरण होता है। ध्यान देना है कि कब, देखिए फाइल के बारे में तो हम लोग जान गए, पार्ट्स के बारे में, लेकिन बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि फाइल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो देखिए फाइल के प्रकार नहीं होते हैं, इसका वर्गीकरण किया जाता है। अब कैसे वर्गीकरण किया जाता है, इस चीज को हमको समझना है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल, यानी कि फाइल का आपका वर्गीकरण होता है। ठीक है, कैसे वर्गीकरण होता है, तो 1 नंबर में आपका शेप के आधार पर, शेप के आधार पर, शेप मतलब आकृति, दूसरा आपका कटिंग ऑफ टीथ, जो देख रहे होंगे, देखिए ये जो दांत बना हुआ है, दांत का कटिंग कैसे किया गया है, यानी कि दांत का जो है उसके बनावट के आधार पर हो जाता है। फिर आपका ग्रेड के आधार पर होता है, ग्रेड, ग्रेड मतलब इसमें दांतों की संख्या कितनी है, प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दांतों की संख्या कितनी है, यानी कि 1 इंच में आपका कितना दांत बना हुआ है, उस चीज को दिखाता है। क्योंकि किसी किसी फाइल में देखिएगा कि कम दूरी में ज्यादा दांतें होते हैं और उतना ही दूरी में किसी का कम दांतें होती है, तो वो होता है आपका ग्रेड होता है। और फिर आपका लंबाई के आधार पर होता है, लंबाई यानी कि लेंथ के आधार पर आपका लंबाई कितना है, इस चीज से आपको प्रकट किया जाता है। अगर आप कहीं जाते हैं मार्केट में और एक फाइल खरीदने की आवश्यकता पड़ती है, तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि किस आकृति का फाइल चाहिए, कौन से दांत वाला चाहिए, कौन से ग्रेड वाला चाहिए और कितनी लंबाई की होनी चाहिए। जब इतना कुछ आपको मालूम रहेगा तभी जा कर के आप फाइल का प्रयोग कर पाएंगे और जो चाहिए, यानी कि एक उचित फाइल का प्रयोग उचित जगह पर कर सकते हैं। और जब उचित फाइल रहेगा, यानी कि उचित टूल्स का प्रयोग कीजिएगा, तो कभी भी आपका काम सही ढंग से, सही तरीके से होगा। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि फाइल का प्रकार नहीं बल्कि फाइल की
क्लासिफिकेशन होता है। क्या होता है? फाइल का क्लासिफिकेशन होता है, यानी वर्गीकरण होता है। और वर्गीकरण में क्या क्या हम लोग जानते हैं? तो शेप के आधार पर, आकृति के आधार पर, और कटिंग और टीथ यानी कि दांत के आधार पर, और ग्रेड प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दांतों की कितनी संख्या है उससे, और लेंथ यानी कि ये जो आपको हम लंबाई बताए हैं उस लंबाई के आधार पर। ठीक है, तो इतना आप ध्यान दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग फाइल के बारे में जानकारी लिए। आज के लिए इतना ही। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और जहां पर भी आपको दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगले वीडियो में फिर हम आपको लेकर आएंगे एक अगले नए टूल्स के साथ, और उसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो भूलिएगा मत, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।